आज से और 100 साल बाद की उन्होंने देखा कि आज हमारी आबादी 1000 है, उस समय हमारी आबादी 1 लाख हो जाएगी। उस हिसाब से उन्होंने रेलवे की जमीनों का एक्वायर करना शुरू किया और आज रेलवे के पास इतनी जमीन है कि वो कितनों विस्तार करे उसको जमीन की कमी नहीं। तो हमारे बुजुर्गों से यही गलती हो गई कि उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। अगर वह ये सोचे होते कि हमारे बच्चे जो पैदा होंगे हम गुलामी करते करते मर गए और हमारी आने वाली पीढ़ी भी गुलामी करते करते मर जाएगी, अगर वह जरा सा भी आप लोग शाम को मिलिएगा, जैसे एक जात गांव के बाहर रहती जिसको आप लोग हरिजन और चमार कहते हैं, तो आप लोग शाम गांव के बाहर गए उनकी क्या स्थिति थी, लेकिन उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने एक चीज अपनाया और वह चीज थी शिक्षा। और आज उस शिक्षा के बदौलत कोई ऐसी बस्ती नहीं है जिस बस्ती में अधिकारी बाबू और चपरासी न हो। आपके यहाँ 50 घर है लेकिन किसी के पास एक भी लाइसेंसी बंदूक असलाह नहीं होगा, लेकिन किसी भी हरिजन बस्ती में आप चले जाइए 2 ठो 4 ठो 5 ठो 10 ठो उनके पास लाइसेंसी असलाह हो गया। सिर्फ उनकी सोच। आज समाज आपके दरवाजे पे आया है तो आपको यह बताने आया है कि आप अपनी सोच में परिवर्तन कीजिए। जो दूसरे की बेगारी करते हैं उसके एवज में आप कहीं बैठ के आप चाय पकौड़ी की दुकान कर लें, सब्जी का ठेला लगा लें, फल बेच लें, जो चाहे कर लें, उसको कहते हैं बिजनेस। और वह स्वतंत्र होगा, आपका परतंत्र नहीं होगा, वह स्वतंत्र होगा। आज 10 रुपया आप कमा रहे हैं, कल उस बिजनेस से 1000, 2000, 10,000 कमा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की बेगारी कर रहे हैं तो 10 रुपए की जगह आपको बहुत करेगा तो 11 रुपया देगा, आपको 15 रुपया नहीं देगा। तो इसलिए पहली चीज आप लोग यह बना लें कि घर में एक बेला फाका कर लीजिए, एक बेला फाका कर लीजिए। घर में बढ़िया बर्तन की बजाय एल्युमिनियम के टूटे फूटे बर्तन में खाना खा लीजिए। घर में बिल्डिंग की बजाय छप्पर मड़ई में रह लीजिए। लेकिन अपने बच्चों को जितनी भी शिक्षा ऊंचे से ऊंचे देनी हो और आप दीजिए। जिस दिन वह बच्चा पढ़ लिख के अगर वह कहीं लग जाता है तो अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने गांव गिराव का, वह सारे लोगों का भला कर देगा। एक बच्चा अगर किसी अच्छी नौकरी में चला तो हमारे कहने का मूल मंत्र है कि प्रथम शिक्षा। बच्चों को पढ़ाइए, चाहे जिस तरीके पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। दूसरी बात, जैसे अभी आपने का सवाल आया है, दोनों अलग अलग जातियां हैं। कहार का पेशा अलग है, हमारा भी पेशा अलग है। कुछ पेशे ऐसे हैं जो वह भी करते हैं और हम भी करते हैं। कहार में आपके कमकर आते हैं, कांदू आते हैं, धीमर आते हैं, यह लोग कहार में आते हैं। यह जो धुरिया वंश है, राजगोण है, यह गोण होते हैं और इनकी अपनी पंचायत होती है। जैसे अभी आपने कहा कि गांव में अगर कहीं कोई वो हो तो उस चीज को थोड़ा सा बचा लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश में एक गांव है गोणों का,
ये देखिए मध्य प्रदेश में एक गांव है, शुद्ध गोंड जाति का है, और इस गांव में कभी लोग थाने पे नहीं गए हैं, कभी कचहरी में नहीं गए हैं, इनका कोई मुकदमा अदालत में नहीं चलता, यह खुद फैसला करते हैं। इनका सरपंच बैठता है, इनका पंच बैठता है। जो बुजुर्गवार लोग होंगे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि दो ही बिरादरी की पंचायत मशहूर होती थी। पंचायत जब बैठ जाती थी तो कब दिन और कब रात, फिर दिन कब रात, तो जब तक इसका डिसीजन नहीं होता था तब तक पंचायत उठती नहीं थी। उसी तरह से इस गांव में लोग बैठते हैं और अपनी समस्या का निदान खुद करते हैं, और बिना सरकार के एक पैसे के अनुदान के ये अपने गांव को सोने का गांव बनाकर रखे। तो कहने का मेरे भाई मतलब यह है कि अगर गांव में कोई समस्या है तो गांव के बुजुर्ग लोग दो चार बैठ लें, नौजवान जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको बैठा के उस समस्या का निदान करा लें। अगर नहीं निकलता है तो आप जिला मुख्यालय पे फ़ोन कर दीजिए, जिला मुख्यालय को बता दीजिए, वहाँ से लोग आएंगे और आपने की पंचायत दूध का दूध पानी का पानी करके और यह पंचायत ही ख़त्म कर देंगे। कचहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं।